नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 और आज हमारे साथ है दी रोहित शेट्टी सर। टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, 31 साल पहले आपने शुरुआत की थी, फिर 21 साल से आप दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं और 10 साल से खतरों के खिलाड़ी के साथ भी जुड़े हुए हैं। शानदार जर्नी और लोग आपका कोई भी प्रोजेक्ट के साथ जब आपका नाम जुड़ जाता है तो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मनोरंजन की पूरी गारंटी होती है। क्या कहेंगे इस सफर के बारे में? मैं अपने आप को मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये उनकी वजह से है, उनके प्यार की वजह से है और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ। आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी। मेरे से भी बहुत 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 ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, बट मैं जानता हूँ कि जो प्यार मुझे मिला है वो मतलब ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है मेरे शो को या फिल्मों को, वो इट्स मैजिकल। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। जब हम खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं तो सामने द ओजी खतरों के खिलाड़ी जो आप हो, तो वो कौन सा खतरा था जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था? आई थिंक खतरा तो नहीं कहूँगा, रिस्क हर इंसान को लेना ही पड़ता है और जी। लेना भी चाहिए। एंड रिस्क हर पॉइंट पे एक नया रिस्क आता है लाइफ में। तो कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं कहूँगा। ये शो करना भी एक रिस्क था मेरे लिए। जी। जब मुझे ऑफर किया गया था आज से 10 साल पहले, तो मुझे लग रहा था, मैं डरा हुआ था कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ऑडियंस मुझे लाइक पसंद करेगी या नहीं करेगी। इतना बड़ा शो है, तो मैं एक डायरेक्टर हूँ एंड तो इस तरह के रिस्क हर बार आप लेते ही हैं। जब आप फिल्म भी बनाते तो रिस्क लेते, कई बार आप सक्सेसफुल होते हैं, कई बार आप नहीं होते हैं। जी। तो रिस्क और खतरा, तो खतरे से ज्यादा मैं कहूँगा कि जो एक लीप ऑफ फेथ होता है या एक रिस्क होता है, वो तो आप लाइफ में हर मोड़ पर आपको वो आएगा ही। जी, बिल्कुल। आपके शो में एक चीज ये नोटिस की कि हम बाकी रियलिटी शो में लोग फैल जाते हैं, वो नहीं होता। क्या डरा के रखते हो? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शो है हमारा, ये एक बहुत ही हैप्पी गोइंग शो है, जिसमें जो पिछले 10 साल से मैंने कोशिश की है इस शो में, जो एक डांटना चिल्लाना स्टंट के दौरान ये तो होता ही है। हम 40 दिन 50 दिन एक साथ सब काम कर रहे हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात हो जाती है जी। एंड दैट्स ह्यूमन, वो ट्रू। होगा ही। बट ओवरऑल जो शो का पर्सपेक्टिव है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमें लोगों को स्टंट दिखाना है, उनको उनको एंटरटेन करना है, हंसी मजाक रहे, खुशी का माहौल रहे। एंड ये शो पिछले 10 साल से वैसे ही एक उसकी आइडेंटिटी बन गई है। यंगस्टर्स इसे देखते हैं, बच्चे इस शो को देखते हैं। बहुत जी। रेयर टेलीविजन शोज होता है जिसे बच्चे देखते हैं। जी। एंड आप इतने सालों से शो करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, बच्चे फैंस हैं इस शो के, टीनेजर्स फैन है इस शो के। तो कोशिश यही रहती है कि एक हैप्पी माहौल हो और जैसे फिल्में होती हैं वैसा हो, जी। कि एक्शन भी चल रहा है, कॉमेडी भी चल रही है, डांटना भी है, सब कुछ है, बट ओवरबोर्ड ना जाए। जी। इस बार नई जगह है रोमेनिया, तो रोमेनिया क्यों पर्टिकुलर वही देश? हमें एक कोई नया देश तो चाहिए ही था, जी। क्योंकि हम पिछले 3 साल से हमने केप टाउन में ये सीजन किया, 3 साल से ये शो केप टाउन में किया हमने। और उसकी भी वजह थी कि कोविड था। जी। जब हम पहली बार कोविड के इमीडिएट बाद जब हम गए तो हम सब एक बबल में रह रहे थे एंड केप टाउन से बेटर जगह हमें लगी नहीं थी उस वक्त। केप टाउन ही वाज ओपन फॉर अस। एंड उसके अगले साल भी अगर आप देखें तो वो सेकेंड वेव आई थी, वो खत्म हो रही थी जब हमने सेकेंड सीजन भी किया। तो टीम को यही लगा कि पिछले 3 साल से हम लगातार केप टाउन ही कर रहे हैं। उसके पहले हमारा हर साल ये होता था कि हम केप टाउन तो जाते थे, बट देन वी वेंट टू अर्जेंटीना, फिर हम स्पेन गए, फिर हम बल्गेरिया गए और फिर हम उसके बाद कोविड आ गया बल्गेरिया के बाद। एंड फिर हमने एक सीजन इंडिया में किया था, छोटा सा फिल्म जी। सिटी में, एकदम पीक कोविड में। या। एंड फिर उसके बाद भी कोविड कंटिन्यूड, तो वी डिड दैट अनदर सीजन इन केप टाउन। तो फिर इस बार हमने सोचा कि लगातार 3 साल से हम ये सीजन केप टाउन में ही कर रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए एक नई लोकेशन और नए स्टंट्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स हाउ टीम बहुत सारी कंट्रीज में गई एंड देन टीम ने रोमेनिया को फाइनल किया। राइट। जैसे कि जब शूटिंग शुरू होती है तब एक हमें सोशल मीडिया पोस्ट देखने मिलता है और फिर हम जो कमाल के स्टंट्स देखते हैं, पर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जी बिल्कुल। तो वो तैयारी कब से शुरू होती है? वो आप मानेंगे नहीं, जैसे ये सीजन अभी शुरू होने वाला है जी। और अगले महीने से अगले सीजन की तैयारी शुरू हो हाँ। जाएगी। सो जो टीम है, मैं तो सिर्फ होस्ट हूँ शो का, बट जो टीम है उनकी बहुत मेहनत होती है। क्योंकि उन्हें बहुत सारे, जब भी कोई नई कंट्री में जाते हैं तो लॉजिस्टिक्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर 70-80 स्टंट्स करना, उतनी लोकेशंस ढूंढना,
उतने स्टंट्स का प्रेप करना ये बहुत ही मुश्किल शो है फॉर द टीम। सो प्रेप कम से कम 7 से 8 महीना चलता है इस शो का। ओह, दैट्स न्यू समथिंग। इस बार जो हमेशा का एक सवाल है कि किस तरह के स्टंट्स देखने मिलने वाले हैं? अगर थोड़ा-सा बताना चाहें तो? नए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टंट्स हैं जो पहली बार हो रहे हैं। आई थिंक 80 टू 90% ऑफ द स्टंट्स पहली बार हो रहे हैं। और ये हमारा एक हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा था कि इस बार जब पिछला सीज़न ख़त्म हुआ था कि इस बार हमें जितने हो सके हमें नए स्टंट्स करना है और वो हमने किए भी। एंड आपको जब कोई स्टंट देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि यार ये तो पहली बार हो रहा है। वरना क्योंकि इतना पॉपुलर शो है और इतने सालों से चल रहा है तो व्यूअर्स भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनको लगता होगा कि यार ये तो हमने देखा है एंड दैट इज़ फेयर इनफ। तो इसलिए हमारे इस बार पूरी कोशिश रही है कि जितने भी हो सके नए स्टंट्स हों। राइट। सर, कई कंटेस्टेंट इस बार भी शामिल हुए हैं। आपको किसने सरप्राइज़ किया? सबने ये एक अकेला ऐसा एक सीज़न है जिसमें सबने बहुत ही ऑनेस्टली और पूरी मेहनत के साथ परफॉर्म किया। और सुना है किसी ने ज़्यादा अवार्ड भी नहीं हाँ, लिए। इस बार ज़्यादा अवार्ड्स भी नहीं वही उनसे बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि कई भीड़ लोग सुना इंस्ट्रक्शन देते रहते नीचे से जब वो स्टंट परफॉर्म करता है, बट रोहित सर की आवाज़ है वो हमारे कानों में बिल्कुल पहुंच जाती है और बहुत हेल्प करती है। जी। वो किस तरह से दे पाते हैं जी, इतनी आई दूर थिंक से वो भी? आई टेक इट एज़ माय ड्यूटी। राइट। वो मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि वो स्टंट परफॉर्म करें एंड खुशी होती है जब स्टंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो गाइड करना इज़ पार्ट ऑफ माय जॉब। राइट। फिर आखिरी सवाल है सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कंटेस्टेंट से, बोले कि मैं तो ब्रेक पे जा रहा हूँ, हमने चिल किया, लेकिन आप ही थे जो आपने शूटिंग शुरू की, जी। तो आप कब ब्रेक लेते हैं? ब्रेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब वक्त मिलता है मैं ले लेता हूँ ब्रेक। जी। ऐसा नहीं है लेकिन मेरे लिए काम ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वही मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक वही है। Lastly, 3 reasons to watch this new season. 3 reasons to watch is एक तो ऑब्वियसली इतने पहले के सीजन से अब आपको पसंद अगर आए हैं तो ये भी आपको पसंद आएगा। स्टंट्स नए हैं, खिलाड़ी नए हैं और देश नए हैं। जी। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच।